बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने लगे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 5 और 7 इन द थ्रो ऑफ 2 डाइस। वो कह रहा है कि अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दो वैल्यूज़ जो मतलब आएंगी उन दोनों को प्लस करें तो 5 आए या 7 आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 डाइस को जब थ्रो किया जाता है तो कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं। ये देखें, इसमें मैंने सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं कि जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो हो सकता है कि दोनों पे 1-1 आ जाए, या हो सकता है एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए। ठीक है, डाइस आपको पता है जिस दाने के साथ आप लूडो वगैरह खेलते हैं वो वाला होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप फ़र्ज़ करिए आप 2 डाइस के साथ खेल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 1 आएगा या 2 आएगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, ये 36 टोटल प्रोबेबिलिटीज़ है। ये कैसे करना है प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं इसको, तो अब ये मैं नहीं बना रही, मैं इधर से आपको समझा रही हूँ। तो आप देखें हमारे पास ये सारी टोटल 36 है। ठीक है, तो इसका मतलब है एन ऑफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा 36। आप देखें क्वेश्चन हमारा ये है कि दोनों डाइस की वैल्यूज़ को प्लस करें तो 5 और 7 आना चाहिए। अब देखें ज़रा 4 + 1 करें 5 आ जाता है, तो इसका मतलब है हम 1 और 4 को लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आ जाता है। इस इवेंट को मैं ए का नाम दूंगी। 5 वाला भी हम चेक कर रहे हैं, 2 और 3। इसी तरह हम अगर 3 और 2 को करें तो तब भी हमारे पास 5 आ जाता है। 4 1 को करें तब भी हमारे पास 5 आ जाता है। लेकिन अब इससे सारी वैल्यूज़ यहाँ तो छोटी हैं या बड़ी हैं। ठीक है, आप देखें 5 + 1 करें 6 आ जाता है, तो 5 + 2 करेंगे तो ये तो 7 आएगा, ये इस तरह सारे बड़े। 6 + 1 करेंगे ये भी 7, ये सारे हमारे पास बड़े आ रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास इन वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद 5 आ सकता है। इसका मतलब है एन ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 है जी। अब इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी इसकी बाद में चेक करते हैं, पहले इवेंट बी देख लेते हैं। 7 आना चाहिए दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद। आप देखें 6 + 1 करें 7, 5 + 2 करें, सॉरी 2 + 5 कर लें या 5 + 2 एक ही बात है। उसके बाद 3 + 4 करें, 4 + 3 करें तब भी 7 आता है। नेक्स्ट 5 + 2 करें तब भी 7 आ जाएगा, और 6 + 1 करें तब भी हमारे पास 7 आ जाएगा। अब देखें स्टार्ट में हमने 6 1 लिख लिया था, तो अब इधर हमने 1 6 लिख लेना है। ठीक है, अब देखें हमारे पास एन ऑफ बी क्या बन गया जी, इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4 5। एन ऑफ बी हमारे पास 6 के इक्वल है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग-अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने सारा लिख लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब फाइंड करते हैं तो फार्मूला क्या होता है एन ऑफ ए डिवाइड एन ऑफ एस। अब देखें एन ऑफ ए किसके इक्वल है हमारे पास 4 के, तो इधर हम लिखेंगे 4 डिवाइड एन ऑफ एस किसके इक्वल है 36। अब देखें इनकी कटिंग करें, 4 1 4 और 4 9 36, तो 1/9 आ जाएगा इधर हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होती है एन ऑफ बी डिवाइड में एन ऑफ एस। अब देखें एन ऑफ बी हमारे पास क्या है 6, एन ऑफ एस आपको पता है 36 है, तो इनकी कटिंग करें 6 1 6 और 6 6 36, 1/6 आ जाएगा हमारे पास इधर। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी यूनियन में हम ए और बी का यूनियन ले रहे हैं ना, तो ए और बी वाली प्रोबेबिलिटी दोनों प्लस कर लेंगे। ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है 1/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/6।
अब इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, सॉरी ये इस तरह से इनका हम एलसीएम लेने लगे हैं। अब देखें ज़रा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 1 ज़ा 6 और इस साइड पे 9 1 ज़ा 9। 6 और 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें इन दोनों की हम कटिंग करेंगे, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 3 18 ज़ा 54। तो इधर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/18। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ कार्ड इज़ टेकन आउट एंड रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट। अब देखें इसमें ना हमारे पास कार्ड्स हैं 52, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड ये करना है कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग आएगा, किंग ही आएंगे या फिर और जैक आएंगे, ठीक है। किंग आएंगे या जैक आएंगे, किंग ए हमारे पास इवेंट है और जैक बी। आप देखें टोटल हमारे पास जो कार्ड है वो कितने हैं, एन ऑफ एस कितने हैं 52। नेक्स्ट आपको पता है कार्ड्स में किंग कितने होते हैं 4, तो इसका मतलब है एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 4। अब देखें कार्ड या ताश जिनको आप लोग कहते हैं वो अगर आप लोगों ने खेले हैं या देखे हैं कभी तो उसमें आपको पता होगा किंग के कितने कार्ड होते हैं 4 और उसके बाद जैक के कितने कार्ड होते हैं वो भी 4 ही होते हैं। तो एन ऑफ बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है एन ऑफ ए डिवाइड में एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है जी 4, एन ऑफ एस क्या है 52। अब हमारे पास 4 1 ज़ा 4 और 4 13 ज़ा 52, तो 1/13 इसका आ गया। सेम इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे, एन ऑफ बी डिवाइड एन ऑफ एस। एन ऑफ बी किसके इक्वल है 4 के और एन ऑफ एस 52 के। 4 1 ज़ा 4 और 4 13 ज़ा 52, तो इधर आ गया 1/13। आप देखें प्रोबेबिलिटी हमने इन दोनों की फाइंड कर ली है, फिर हमने क्या फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपने अलग-अलग इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद इनका यूनियन भी लेना होता है, प्रोबेबिलिटीज़ का यूनियन लेना होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी 1/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/13। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 13 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 तो इक्वल किसके आएगा 2/13 के। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास नाइदर अ किंग नॉर अ जैक। इसको जब भी मैंने आपको बताया कि नाइदर आ जाए आपके पास तो आपने क्या करना है, ये हमने क्या फाइंड की थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपने 1 को माइनस कर देना इसके आंसर से। ये देखें इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, नाइदर आएगा तो आप इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका फार्मूला है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 उधर ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने जो फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया वो क्या है 2/13। इसको लिखा हमने। इनका एलसीएम लेते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। 13 1 ज़ा 13 आ जाएगा, 13 1 ज़ा 13 - 1 2 ज़ा 2। अब देखें 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो 11 और डिवाइड में 13, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू थ्रोज कम्स अप विद नंबर 3। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप डाइस को थ्रो करें और आपके पास मतलब एट लीस्ट वन ऑफ द टू थ्रोज, 2 थ्रोज में एटलीस्ट एक जब आप थ्रो करें तो आपके पास नंबर 3 आए। ये देखें ज़रा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हम लोग
नंबर को थ्रो करें तो हमारे पास 2 डाइसिस को थ्रो करें तो हमारे पास ये प्रॉबिलिटीज़ आएंगी। अब देखें उसने कहा एटलीस्ट 3 आए नंबर। अब देखें ये जो 3 वाली लाइन है इसमें 3 आ रहा है ना सब में, हम ये वाला सारा लिखेंगे। उसके बाद ये जो 3 वाली लाइन आ रही है इस साइड में ये हम सारी लिखेंगे। तो टोटल हमारे पास कितनी मान जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारे पास मान जाएंगे। ये मैं आपको उधर लिख के दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैं लिख रही हूँ। 3 4 भी आ जाएगा और 3 5 भी, 3 उसके बाद हमारे पास 1 3 भी आ सकता है, 2 3 उसके बाद हमारे पास 2 4 3 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है और 6 3 भी आ सकता है। ये हमारे पास नंबर 3 आने की प्रॉबिलिटीज़ है। अब देखें इनकी तादाद कितनी है। एन ऑफ सी हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रॉबिलिटी ऑफ सी आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, एन ऑफ सी डिवाइड में एन ऑफ एस। एन ऑफ सी क्या है हमारे पास 11, एन ऑफ एस कितना है जी, टोटल कितनी प्रॉबिलिटीज़ होती हैं 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी की समझ नहीं आई, किसी भी पॉइंट से समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को मैथ्स की समझ आती है, तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें।